thank God. No, I'm very happy that Captain Abhinandan is going to come back home safe and sound, and I can only imagine what his family has gone through. Hum sab, we were all so anxious, so I can only imagine what the family must have been through. And I just hope and pray that somehow peace prevails. Really. Because an eye for an eye will turn the world blind. Thank you. Yeah, thank you very much. अब वहाँ मिलेंगे. विषय और प्लेटफॉर्म जैसे आप जानते ही हैं इसी का है, एंड प्रहलाद कक्कर स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ब्रांडिंग के ज़रिए ये आज समिट रखा गया है. एंड आई थिंक ऐसे मंच बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि जब बात करते हैं अगर मोटिवेशन की और स्टूडेंट्स को और यंगस्टर्स को मोटिवेट करना कि आपका इच जैसे ये है इसका नाम समिट का, लेकिन एक्चुअली मैं कहूँगी कि आपका पैशन क्या है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं. सो आई थिंक दे बेसिकली गॉट दिस ट्रेंड सेटर्स काइंड ऑफ अ थिंग. हम गिन चुन के लोग जमा किए हैं प्रहलाद जी ने कि हम आके मोटिवेट करें स्टूडेंट्स को, इनकरेज करें, एंड just try to tell them that if we could do it, they can do it as well. Absolutely. Okay, what is your definition of success? Well, for me, success is a very, very different definition. I think it is, it definitely deals with dream big, because if you dream big and you have the sincerity to work hard towards your goal, you will achieve it definitely someday. हम होंगे कामयाब एक दिन. And I do feel when you know, if you've given your 100% and you've given your best, it will come to you. No one can take it away from you. आप खुद ट्रेंड सेटर हैं और आज उसी टॉपिक पर बात करने वाली हैं कि आगे ये क्या मेन जो लाइन होगी जो मोटिवेट करने वाली थी वो क्या होगी आपकी तरफ से? इस समय तो बहुत ही मोटिवेशन की ज़रूरत है. आई थिंक मोटिवेट करने वाली जो एक लाइन मैं समझती हूँ, जो मैं सबको बोलती हूँ कि अगर आप सिंसियर हैं एंड आप में वो ज़ील है कि मुझे कुछ कर दिखाना है, तो वो आपसे आपकी किस्मत कोई छीन के नहीं लेके जा सकता है. एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ योर ओन विल, योर ओन इनर शक्ति दैट कैन मेक यू डू थिंग्स. एंड रवीना जी, जैसे कि हमने देखा इंडस्ट्री में आपने एक ट्रेंड सेट किया कि आप टॉपिक किसी भी टॉपिक पर आती हैं सामने से दिल खोलकर बातें करती हो, वैसे ही और आपकी इंडस्ट्री के दोस्तों को कभी कभी वो उल्टा भी पड़ जाता है दिल खोल के बात करना. बट आई डू फील कि एज सिटीजन्स, जो हम लोग सिटीजन्स हैं, अगर हम ही आगे बढ़ के अगर हम सब चुप मार जाएं और सब अपने आप के ही बारे में सोचने लगें, तो देश तो डूब जाएगा. सो आई फील कि स्पेशली सक्सेसफुल पीपल हु सोसाइटी हैज़ गिवन यू सो मच, आवर सोसाइटी, आवर पीपल, our citizens have given us everything what we are today, our name, fame, everything is because of them. So what is the way that we can give back in return? So जितनी हमारी हैसियत है और जितना हम कर सकते हैं, उतना हम लोगों को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए हमारी सोसाइटी, हमारे देश को वापस देने में. रवीना, जैसे आपने देश की बात की और मोटिवेशन की बात की, तो आपने कहा कि एक इस वक्त हमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है. ऐसी क्या बात है जो आप बोलते बोलते रुक गए और आप में नहीं गई? दिल दुखता है when you hear about war, and that is not the scenario that you want to give your children for the future, but there has to be war against terrorism. Terrorism has to stop, because it's not a war between countries. That is very sad, because there are good people everywhere in the world. You can't generalize and say ye bura hai wo acha hai, ye bura hai wo acha hai. So the thing is that, but terrorism is something very, very scary for our future generations, for our world, for the entire world, and for peace in this region. Terrorism has to be eliminated somehow. That is the saddest part of it all. एंड रवीना जी, प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि वेब सीरीज आ रही है, जी. बहुत ही लोगों को पसंद भी आ रही है. आपकी भी वेब सीरीज आने वाली है, जी. हमें आप उसके बारे में बताइए कि क्या अपडेट है, कब तक ये अनाउंसमेंट? वैसे एक
वेब सीरीज़ को मैंने ग्रीन सिग्नल तो किया है जहाँ आई एल बी वर्किंग इन, एंड बाकी 3 हैं जो विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम आरका एंड ए फिल्म्स brand. So we are working towards it. We just have to still get them on the floor. फिर उन्होंने इसी तरह से KGF 2 चैप्टर 2 में भी आपका नाम लिया जा रहा है आपकी अभी बातें चल रही हैं, ये ऑलवेज प्री न्यूज़ आ जाती है, तो अब तक कुछ फाइनल नहीं है, बट द डे इट विल बी आई विल प्राउडली से सो, बिकॉज दैट्स अ fantastic film and a very amazing brand to be associated with the KGF series. It's something which is really mind-blowing what they have done, and if I do say yes, I'll be proud to be associated with that brand. Thank you everybody. After this, we have around सर, तो कैसा था आपका सेशन? पहले तो ये जानना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक पे बातें की सर, आपका एक्सपीरियंस पहले तो ये जानना चाहेंगे। या तो सेशन जो था प्रहलाद कक्कड़ स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में, वो इसमें जब भी ऐसा कुछ होता है और सारे स्टूडेंट से बात करने का मौका मिलता है तो आप सीख के ज़्यादा निकलते हैं। यहाँ भी मेरे पास सीखने को मिला, और आई थिंक जो अगला पड़ाव है हमारे देश के आगे वो यही है कि इतने यूथ हैं, क्या वो अपने अंदर झांक के कुछ ऐसा निकाल सकते हैं जिससे वो उनके अंदर का जो एंटरप्रेन्योर है। अब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं होता, उसके अंदर आपके अंदर का पैशन क्या है, वो उसको, एंड schools like this help you find that. तो जैसे आपने बोला आपको भी कुछ सीखने मिला, ऐसी कौन सी बात थी जो स्टूडेंट से आपको सीखने मिली? बेसिकली जो एनर्जी होती है स्टूडेंट्स की और यूथ की, अगर आप जब भी उनको मिलते हैं, वो कमरे में इतनी एनर्जी है, वो थोड़ा आप पे रब ऑफ करती, तो वो एनर्जी में आज वापस लेके जा रहा हूँ। बाकी इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था, बट ऑफ द रिकॉर्ड जो बाहर जो थोड़ी बहुत बातें होती हैं, तो उनके जो सवाल होते हैं वो बड़े ही दिल से निकलते हैं, और जब आप उन सवालों के बारे में खुद सोचते हैं तो एक ऐसा आप रीविज़िट करते हैं अपने अंदर को कि कहीं मैं रास्ता भूल तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि लाइफ हमेशा वहीं से शुरू होती है जब आप 17, 18, 19 साल के होते हैं, आपका करियर बनना शुरू होता है, आप सोचना शुरू करते हो। What is your definition of success? I don't think there is anything called success or failure as such, क्योंकि हर चीज़ को आप यूनिलैटरली नहीं देख सकते, एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। तो आई थिंक सक्सेस एंड फेलियर आर ट्विन्स एंड दे go hand in hand. My definition of success is you should give yourself permission to fail. ओके सर, कोई ऐसी टिप्स जो आप यंगस्टर को देना चाहें, जो टिप हो जो आप एडवाइस करना चाहें? Essentially, there is a lot of noise around you, कि ऐसा करो वैसा करो, ये कोर्स करो, ये डिग्री लो, इससे ये होगा, ये सिक्योरिटी होगी, वो सब सुनना बंद कीजिए और जो आपके अंदर की आवाज़ है अंदरूनी, उसको सुनिए। इज़ वन लाइफ, ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप उसके कोई आपको माइलस्टोन मनाने पड़ेंगे कि मैं जब 25 साल की होंगी तो यहाँ पहुँचूँगी, 27 में यहाँ, 30 में इधर, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, बहुत लोगों को मिलता हूँ, तो जो आपको ऐसा समझाया जाता है कि ये टारगेट्स हैं, वो आई थिंक यू डोंट हैव टू टेक दैट सीरियसली, यू हैव टू टेक योरसेल्फ सीरियस। ओके सर, जब इस तरीके का जो कुछ सेशन होता है, जब आप मिलते हैं, बात करते हैं, यंगस्टर मिलते हैं, तो आपका कोई ऐसा कोई टाइम याद आता है जब आप कभी मिले हो, जब किसी ने कोई आपको कोई टिप या कोई एडवाइस? हाँ, 100%, हर समय, और ऐसा टाइम याद नहीं आता, वो हर रोज़ हम कई लोगों से मिलते हैं, और ख़ास करके जिस लाइन ऑफ वर्क में मैं हूँ, मैं राइटिंग करता हूँ, प्रोड्यूस भी करता हूँ, डायरेक्शन भी करता हूँ, तो बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है, और हम कई बार सुनना बंद कर देते हैं। we stop hearing, we just listen. तो वो एक कान से बात आके दूसरे कान से निकल जाती है, तो अगर हम ध्यान से सुने आगे वाला कहना क्या चाह रहा है,
तो शायद और समझ में आएगा। जी सर, आपकी फिल्म आ रही है मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, क्या उसके बारे में इंटरेक्शन हुआ स्टूडेंट्स के साथ? हाँ, उसका आज ट्रेलर दिखाया गया और उसके बारे में बातें हुई, लोगों को ट्रेलर पसंद आ रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड. It's a very challenging subject. मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर takes up the issue of women's safety. It talks about rape as a social evil, talks about it and makes you feel about it. It's not about justice for rape or revenge for rape. और ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारी जो मानसिकता है विमेन को लेकर, उसको कहीं उस बारे में सोचने की, उसको बदलने की एक कोशिश है इस फिल्म में, जिसमें एक 8 साल का बच्चा देश के प्राइम मिनिस्टर से पूछता है कि मेरी माँ के साथ बहुत गंदी बात हुई है, अगर आपकी माँ के साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता. सर, आपने फिल्म बनाई है मेरे प्राइम मिनिस्टर, और इस वक्त जो देश के हालात है उसमें आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहने वाला कुछ नहीं हूँ, ना मैं क्वालिफाइड हूँ. आई थिंक दिस इज़ सिचुएशन वेयर our country is going through, or we have to stand behind our country, the people of this country and the armed forces. इसमें हम जितना अपनी विजडम झाड़ेंगे और उसमें confusion ही पैदा होगा. We are not qualified to speak on this. We don't have the sensitivity to speak or the bandwidth to talk about it. Right now, it should be and forever. It's not something which, as a normal citizen of India, I am qualified. नहीं, तूफान पे पहुँच गया. हाँ, कहाँ से कहाँ जंप आ रहा है. वो शूटिंग शुरू करेंगे अगस्त में, यही अपडेट है तूफान के बारे में. और बहुत अच्छी फीलिंग है कि भाग मिल्खा भाग के बाद अभी फरहान के साथ फिर पार्टनरशिप हो रही है, कोलैबोरेशन हो रहा है. हाँ, सवाल क्या है आपका? कहानी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. हम दोनों की हमेशा चाहती है हम फिर से काम करें, कोलैबोरेट करें लाइफ में आगे बढ़ के. बट जब ये कहानी सुनी हम दोनों ने, अंजुम राजाबली की कहानी, तो कहानी ने बहुत एक्साइट किया हमें और इमीडिएटली वी थॉट हमें ये करनी चाहिए. सर, कभी ऐसा हुआ है क्योंकि वो भी डायरेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, आप भी डायरेक्ट प्रोड्यूस करते हैं फिल्म, कभी कोई आइडिया से कॉन्फ्लिक्ट हुआ आप दोनों के बीच? या आप लोग शेयर करते हैं कि सर? बिल्कुल शेयर करते हैं. मैं तो सारे आइडियाज़ सबके साथ शेयर करते हैं. और फिल्म मेकिंग इज़ अबाउट कोलैबोरेशन. इट्स अ कोलैबोरेटिव आर्ट. आप म्यूज़िक कर रहे हैं ए आर रहमान के साथ, शंकर एहसान लॉय के साथ, तो उन पे छोड़ना चाहिए उनका काम. आपके गाने गुलजार लिख रहे हैं, अभी तूफान के लिए जावेद अख्तर लिख रहे हैं, तो उन पे उनका काम छोड़ना चाहिए. बट फिर भी कोलैबोरेशन है, वो मेरी सुनते हैं, मैं उनकी सुनता हूँ. ऐसे ही जब भी आप कैमरामैन के साथ, बड़े बड़े कैमरामैन के साथ मेरा काम हुआ है, विनोद प्रधान, अशोक मेहता, एक्टर्स अमिताभ बच्चन, आमिर खान, फरहान अख्तर, वहीदा रहमान, ओमपुरी, इन सब से मैं बहुत सीखा ही हूँ. और हमेशा एक लेन देन चलता रहता है. इट्स हाउ लाइफ वर्क्स लाइक दैट, फैमिली वर्क्स लाइक दैट. Movie making or making big bucks at the box Sorry? office. Movie making or making big bucks at the box office. What's your major agenda? I find it as a very boring question, that movie making or making money at the box office. Because if only making money is the agenda of your life, then it's a very boring life. Na? Then anybody, any business, any work, if you're saying कि मुझे सिर्फ पैसा बनाना है,